बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चेयरमैन पीटीए आमिर अजीम बाजवा साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद साहब के साथ यूट्यूबर्स की मुलाकात थी। इसमें पीटीए के जो चेयरमैन हैं वो और उनकी पूरी टीम जो है वहाँ पर मौजूद थी। आज की ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें यूट्यूबर्स को एतमाद में लिया गया, मुशावरत की गई, उनको बताया गया कि जो रूल्स लाए जा रहे हैं और उनका इनपुट भी उस हवाले से लिया गया। उसकी मुकम्मल मैं तफसीलात बताता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आइंदा क्या कुछ बड़ी चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं और ख़ास तौर पे अगले 3 हफ्तों में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन मैं पहले ये आपको बता देता हूँ कि जिन यूट्यूबर्स के आज वहाँ पर जो मौजूद थे, और ये भी आपको बता दूँ कि ये सिलसिला पहले भी एक शुरू किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से यूट्यूबर्स की मुलाकात कराई जाए और 2 मुलाकातें हुई और साथ ही इस तरह से इंटरेक्शन तमाम यूट्यूबर्स के साथ रखा जाए। लेकिन उसमें मसला ये आ रहा है कि ये कोविड की वजह से बहुत कम लोगों को बुलाया जाता है और अक्सर मीटिंग ऐसे टाइम पर डिसाइड होती है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को उस तरह से नहीं बुलाया जा सकता और चाहते हुए भी वो नहीं बुला पाते। लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा और इसके लिए मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह हम यूट्यूबर्स एसोसिएशन जो है वो बनाने जा रहे हैं। आज भी हमारी इस मीटिंग के बाद हमारी आपस में मुशावरत हुई और यूट्यूबर्स एसोसिएशन जो है वो जब बन जाएगी फिर हम ऐसा मैकेनिज़्म बनाएंगे और कुछ आज की मीटिंग में जो फैसले हैं उस पर भी हम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपनी कोशिशें और काविशें जो हैं वो जारी रखेंगे। तो आज अब्दुल कादिर साहब थे, जमशेद अंसारी साहब थे, कामिल मीर साहब थे, काजी आबिद जमाल साहब थे, उस्मान गुजर साहब थे, मियां उमर इनाम साहब थे, नादिर बलोच साहब थे, जुनैद जैमल साहब थे, ज़फ़र नकवी साहब थे, ग़ुलाम मुसद्दिक साहब थे, कामरान सिद्दीकी साहब थे, आबिद नदलीब साहब और शफ़कत अली कुरैशी साहब भी मौजूद थे। इनमें से कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कुछ सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं यूट्यूब चैनल्स को और बड़े पैमाने पे वो डिजिटल मीडिया का सेटअप उनके पास है, तो इसलिए उनको भी बुलाया गया था ताकि उनको भी ऑन बोर्ड इस हवाले से लिया जाए। आज ये जो है कोई तकरीबन 88 मिनट की ये मुलाकात थी। सबसे पहले जो चेयरमैन पीटीए हैं आमिर अजीम बाजवा साहब, उन्होंने बताया कि पीटीए का मैंडेट क्या है, एफआई का क्या मैंडेट है और जब ये रूल्स बनेंगे तो पीटीए क्या करेगा और एफआईए क्या करेगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है, कार्रवाई जो है, अगर कहीं पे कोई पर्चा होना है, कोई गिरफ्तारी होनी है, वो सारे मामलात जो हैं वो एफआईए की डोमेन में है और पीटीए की डोमेन सिर्फ ये है कि जो भी गैर अखलाकी मवाद होगा, गैर कानूनी मवाद होगा, उसको पीटीए जो है वो रिमूव करवाने की कोशिश करेगा। और मैंने कोशिश इसलिए कहा है कि उसकी वजह यह है कि पीटीए रिपोर्ट कर सकता है यूट्यूब को, ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टा को, पबजी तो खैर पबजी पे हम अगली वीडियो में आते हैं, वो मैं तफसील के साथ बताता हूँ कि पबजी के हवाले से वहाँ काफ़ी बात हुई, वकार ज़का साहब के हवाले से क्या बात हुई उस पर अगली वीडियो में बात करते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, पीटीए ये कर सकता है कि उनको बता सकता है कि पाकिस्तान के क़वानीन के मुताबिक ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, ये गैर कानूनी है, इसको हटा दें। लेकिन पीटीए का ये मैंडेट नहीं है, ये इख्तियार नहीं है कि वो चीज़ खुद से रिमूव कर दें, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि सब पूछते हैं हमसे कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हम क्या, उन्होंने कहा कि हम किस तरह से एक एक बंदे को ये बताएं कि यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये पाकिस्तान की कंपनीज़ नहीं है, इनके पाकिस्तान में दफातर नहीं है, इनके पाकिस्तान में नुमाइंदे नहीं हैं, ये पाकिस्तान के क़वानीन को उस तरह से फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हम सिर्फ ये तो कर सकते हैं कि उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारे कानून के मुताबिक नहीं है, आप इसको हटा दें, लेकिन हम उनको उस चीज़ को ज़बरदस्ती हटा नहीं सकते। और उन्होंने कहा किसी भी चीज़ को बंद करना जो है वो मसले का हल नहीं है, वो एक्सट्रीम होती है, वो आखिरी जो है वो स्टेप होता है। इस मौके पे आगे चल के गो कि डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ने एक बात की, लेकिन वो इस मौके की मुनासबत से मैं आपको यही बता देता हूँ। डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ने बताया कि उन्होंने मिसाल दी कि अगर एक मसलक का कोई मौलवी बैठकर, कोई शख्स बैठकर और कहता है कि जो दूसरा मसलक है ये काफिर हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हम ये रिक्वेस्ट भेजते हैं यूट्यूब को कि ये कह रहा है कि एक मसलक का शख्स दूसरे मसलक के शख्स को कह रहा है वो काफिर है, तो यूट्यूब इसको कहता है कि जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है तो वो ये कह रहा है कि वो नॉन बिलीवर है, तो ये उसकी ओपिनियन है, ये हेट स्पीच नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी चीज़ है लेकिन यूट्यूब के मुताबिक वो हेट स्पीच नहीं है। उसके बाद चेयरमैन पीटीए साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में बेहयाई फैल रही है, ये हम टिकटॉक तो देखते हैं, ऐसी ऐसी वीडियोज़ जो आप फैमिलीज़ के साथ नहीं बैठकर देख सकते, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वो कंटेंट वायरल हो रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। इस मुआशरे में जो ये बिगाड़ आ रहा है, जो इस तरह की चीज़ें, इनसे हमें रोकना होगा। उन्होंने कहा कि पैमरा के क़वानीन तो हैं लेकिन सोशल मीडिया के कोई क़वानीन उस तरह से रूल्स नहीं है, इतनी मतलब चीज़ों की तशरीह नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, और तारीफ़ मौजूद है कि क्या क्या चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन उस पर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब जब ये रूल्स बन जाएंगे तो उस पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पहले जब ये रूल्स बनाए गए थे, ये कानून वैसे नून लीग लाई थी 2016 में, लेकिन उसके बाद जो रूल्स आए थे वो जब मंजूरी दी वफाकी काबीना ने 6-7 माह पहले,
तो उस वक्त ये हुआ था कि सोशल मीडिया पे एक बहस शुरू हो गई और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया से ज़्यादा कुछ एंकर्स ने एक मुहिम शुरू कर दी थी कि सोशल मीडिया का गला घोंटा जा रहा है और पाबंदी लगाई जा रही है, कदम लगाई जा रही है, और बहुत शोर शराबा हुआ था। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दोबारा ये कहा था कि आप इन रूल्स के ऊपर नज़रसानी करें, और उसके लिए दोबारा पीटीए ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। और चेयरमैन पीटीए आमिर अजीम बाजवा साहब के मुताबिक इसी हफ्ते वो मुसवदा जो है नए रूल्स का जो नज़रसानी करने के बाद नया मुसवदा जो है वो वफाकी काबीना को और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। जब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और वफाकी काबीना को मौसूल हो जाएगा तो इम्कान है कि अगले 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये रूल जो हैं इनकी काबीना मंजूरी दे देगी, और उसके बाद आप देखेंगे, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं, हमने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि हम पीटीए के साथ हैं कि आप बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करें उन यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ, उन ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कर रहे हैं, जो फ़ौज को बदनाम करते हैं, जो मनगढ़ंत चीज़ें चलाते हैं, जो वो काम करते हैं जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक गलत हैं। हाँ, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर हमने भी उनको कहा, हमने कहा कि आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कोई हम भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आपने किसी हुकूमती वजीर के खिलाफ कोई स्कैंडल किया है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने स्कैंडल कर दिया तो आपको कहा जाए कि ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है या ये गैर कानूनी है। या आपने हुकूमत पर तनकीद की है, आपने हुकूमत के किसी गलत अमल को हाईलाइट किया है, तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि ये गलत है। उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं होगा। और डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ने कहा कि पीटीए इंडिपेंडेंट इदारा है, ये हुकूमत के अंडर नहीं है। और ये है कि पीटीए अगर कोई गलत फैसला, कोई कंटेंट कह भी देता है पीटीए की ये ठीक नहीं है, तो आपके पास अदालत के फोरम्स भी हैं, आप पीटीए के पास भी अपील कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ें हों जिससे ये तासुर जाए कि सोशल मीडिया का गला जो है वो घूंटा जा रहा है। लेकिन हमने ये कहा भी सही, और हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि 3 हफ्ते बाद बड़े पैमाने पर एक क्रैकडाउन होगा। हम खुद ये समझते हैं कि उन लोगों को बिल्कुल पकड़ना चाहिए। और ख़ास तौर पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई कि कुछ फेसलेस यूट्यूब चैनल्स हैं जो खुद को ये तासुर देते हैं कि वो पाकिस्तान के इदारों के बहुत करीब हैं, उनको अंदर की खबरें हैं, वो ऐसी चीज़ें चलाते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता है, जिसमें बड़े पैमाने पर सनसनी तो होती है लेकिन वो खबरें बिल्कुल गलत होती हैं। तो उस हवाले से भी जो फेसलेस चैनल्स हैं जिनके ऊपर कोई पता नहीं होता कि ये कौन चला रहा है, उस हवाले से भी यूट्यूब को कहा जाएगा कि यूट्यूब उसकी इन्फॉर्मेशन दे कि ये कहाँ से और कौन चला रहा है, और पता चले ना कि कोई यहाँ मंडी बहुदीन से बैठ के चला रहा है और कोई कहाँ से चला रहा है। और तासुर ये दिया जाता है कि जैसे उनके पास सबसे अंदर की खबर होती है और वो बहुत सी ऐसी खबरें दे रहे होते हैं जो इदारों, बज़ाहिर आपको लगता है कि इदारों के हक़ में वो बात हो रही है, लेकिन वो बेसिकली इदारों को बदनाम करने की कोशिश होती है और इदारों के हवाले से वो फेक न्यूज़ होती है। इसके बाद चेयरमैन पीटीए साहब ने ये बताया, आमिर अजीम साहब ने, कि एक पोर्टल मौजूद है, एक हेल्पलाइन मौजूद है जिस हेल्पलाइन पर जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। 24 घंटे वो ऑन होती है कि आप बता सकते हैं कि ये हेट स्पीच है, ये ऐसा मटेरियल है, ऐसा मवाद है जो नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे। साथ ही अब एक पोर्टल भी लाया जा रहा है और उस पोर्टल के ज़रिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये भी बताया उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान के हर शहर में, हर इलाके में 100% इंटरनेट की फराहमी के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हिदायत दी हैं, उस हवाले से कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि जो पीटीए है वो टॉप 40 दुनिया के जो रेगुलेटर्स हैं उसमें उसका शुमार होता है। उन्होंने बताया कि साउथ एशिया में ये पहले नंबर पर है। और उन्होंने ये भी बताया कि पीटीए ने पिछले 1.5 साल में हुकूमत को तकरीबन 125 अरब रुपए जो हैं वो कमा कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में ये कवानीन है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से। ये नहीं है कि पाकिस्तान को पहला मुल्क है जो इस तरह की चीज़ें करने जा रहा है, बल्कि बहुत सारे मुल्कों में बहुत सख्त कवानीन है, हम तो उस तरफ अभी नहीं जा रहे। उन्होंने बताया कि अभी मिस्र की एक अदालत ने, जो उन्होंने कहा रिपोर्ट भी हुआ कि मिस्र की एक अदालत ने 3-4 खवातीन को सज़ा सुनाई जो टिकटॉक पे गैर अखलाकी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर रही थी। उन्होंने एक और चीज़ बताई, उन्होंने और डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ने, कि यूट्यूब को जो है वो भेजी गई कुछ लिंक भेजे गए कि ये हमारी अदालत के ख़िलाफ़ एक मुहिम है, अदालत के ऊपर हमले हैं, जजेस की फैमिलीज़ के ऊपर बात की गई है, इनको हटा दिया जाए। लेकिन यूट्यूब ने उन वीडियोज़ को नहीं हटाया, एक भी वो वीडियो अदलिया मुखालिफ वीडियो नहीं हटाई। और मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर दूँ कि ये जो तासुर एक दिन दिया गया, किसी ने दिया कि जी यूट्यूब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बरहम इसलिए है कि ये जो यूट्यूबर हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बरहम है, और ये कोर्ट रिपोर्टर जो है इनको कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं आती, और ये जो उनकी वजह से जो है ना ये सारी पाबंदी सुप्रीम कोर्ट लगाने का अंदिया दे रही है। तो आज ये बात क्लियर हो गई है, मैंने ये पहले भी कही थी, आज बहरहाल क्लियर हो गई है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूबर की वजह से ये नहीं था, बल्कि ये दुबई में बैठे हुए एक शख्स की वजह से था। सुप्रीम कोर्ट के इज़हार बरहमी आज उस शख्स की वीडियो प्ले करके दिखाई गई कि किस तरह से वो जजेस की फैमिलीज़ के ऊपर बात कर रहा है। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि हम जजेस के ऊपर तनकीद करते हैं, उनके फैसलों के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन
जजेस की बेटियों के ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर ये तनकीद करना, इसकी किसी तौर पे इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बल्कि किसी भी शख्स की, आपकी किसी के साथ कोई एतराज़ आपको हो सकता है, लेकिन आप उसकी बहन के ऊपर, उसकी बेटी के ऊपर अगर आप जो है वो इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देंगे तो ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये ज़ाती ज़ाहिर राय में नहीं आती। डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ने बताया कि हुकूमत आज़ादी ज़ाहिर राय पर यकीन रखती है और हम किसी भी तौर पे सोशल मीडिया का गला नहीं घोंटना चाहते। हम तो चाहते हैं कि आज़ादी ज़ाहिर राय बरकरार रहना चाहिए। जो आइन ने हकूक़ दिए हैं लोगों को, उसमें कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो एक सोशल मीडिया के ऊपर आप कहें कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो जाती है, फ़ौज के खिलाफ मुहिम शुरू हो जाती है, अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू हो जाती है, मनगढ़ंत चीज़ों के बुनियाद पर यह सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए। इसके अलावा बहुत से सवाल जवाब भी हुए, जैसे जब उन्होंने ये कहा था कि जी वो आप एक मसलक का शख्स दूसरे मसलक के शख्स को काफिर कह देता है तो यूट्यूब कहता है कि जी ये हेट स्पीच नहीं है। तो उस पर नादिर बलोच साहब ने ये सवाल किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के कानून मौजूद हैं इन चीज़ों पर। तो डॉक्टर अरसलान खालिद ने कहा कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप उस शख्स के खिलाफ तो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर तो वो लिंक मौजूद है ना, वो यूट्यूब पर तो चलता रहेगा, लोग देखते रहेंगे। और दूसरा ये है कि आप मवाद आप इसलिए भी वो हटवाना चाहते हैं कि अगर एक शख्स बैठा दुबई में या अमेरिका में या यूके में बैठा वो अपलोड कर रहा है और देखा वो पाकिस्तान में भी जा रहा है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो गलत है, तो कम अज़ कम फिर ये होना चाहिए कि वो बंद होना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो लोग उसको देख रहे हैं वो भी ना देखें। और क्योंकि वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गलत है, वो हेट स्पीच है, वो नफरत फैला रहा है, तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वाज़े किया है कि यूट्यूबर्स के ऊपर ये जो खबर दी गई थी कि वो लाइसेंस की फ़ीस रखी जा रही है 50 लाख रुपया 5 लाख रुपये, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि यूट्यूब खुद को रजिस्टर्ड करवाए एज ए कंपनी, यहाँ पर उनका दफ्तर हो, यहाँ पर उनका नुमाइंदा हो, पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करें। पाकिस्तान से अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो पाकिस्तान के कवानीन को भी पाकिस्तान के कवानीन को भी देखें। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हुई है वो ये हुई है कि यूट्यूबर्स को PID का कार्ड जारी करने के हवाले से जो है वो ईद के बाद से जो है इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। PID जो है वो कार्ड इशू करेगा। इस हवाले से डॉक्टर अरसलान खालिद साहब से हमारी बात हुई है। वो एक कोई पॉलिसी बनाकर कोई एक आप ऐसे समझें को एक म्यार उसका तय किया जाएगा कि कौन कौन से यूट्यूबर्स जो हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनको PID के कार्ड दिए जाएंगे। इस हवाले से हमारी उनके साथ दोबारा बात भी होगी। अरसलान खालिद साहब के साथ हम राब्ते में हैं और साथ ही उसके बाद ईद के बाद ये चीज़ शुरू हो जाएगी। और हमने ये हमारा मुतालबा भी था जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में हमने किया था और इमरान खान साहब ने इस मुतालबे को माना था कि जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स की एक्सेस है उस जगह के ऊपर यूट्यूबर्स की भी एक्सेस होनी चाहिए। इस हवाले से आज की ये मीटिंग बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ने कहा है कि ईद के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह इसका हम एक मैकेनिज्म तय करके और यूट्यूब चैनल्स की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और यूट्यूब चैनल्स के जो लोग चलाने वाले हैं उनको PID के कार्ड मिलेंगे सरकारी तौर पर, वो रजिस्टर्ड होंगे और उनको भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर इदारे में उसी तरह जाने की इजाज़त होगी जिस तरह बड़े 8-10 चैनल्स या 10-15 अखबारात के लोगों को जाने की इजाज़त होती है। इसके अलावा PUBG के हवाले से और कुछ और चीज़ें हैं जिनके हवाले से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। चेयरमैन जो हैं इसके PTA के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी हैं और वकार ज़का साहब का भी जिक्र हुआ, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफिज़।